Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. Welcome to another video on the Constitution of Pakistan. In the previous video, we started with the introduction of the Constitution of Pakistan और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट 6 का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके थे. अब आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 6 यानी पार्ट 7 से पार्ट 12 को डिस्कस करेंगे और उसका जनरल स्ट्रक्चर, उसके चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं. पार्ट 7 के कुछ चैप्टर्स हैं, फिर पार्ट 12 के कुछ चैप्टर्स हैं, बीच में 8 to 11 जो है वो बहुत कुछ के चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं हैं और कुछ में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. सो 6 पार्ट्स हम कर चुके हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 7. जो पार्ट 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका टाइटल है द जुडिकेचर. जुडिकेचर का मतलब है अदलिया यानी जुडिशरी, अदालतों का निज़ाम. सो अदलिया से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं. और ये जो पार्ट है ये द जुडिकेचर, इसके फर्दर 5 चैप्टर्स हैं. जो चैप्टर 1 है वो उसके टाइटल है द कोर्ट. सो कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे इस चैप्टर में आते हैं. जो चैप्टर 2 है उसका टाइटल है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान का, इसको हम द एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं. एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊंचा, द हाईएस्ट, राइट. सो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कोर्ट है बेसिकली, या सबसे सीनियर कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है. और पार्ट 7 का जो चैप्टर 2 है वो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को प्रेजेंट करता है. फिर हमारे पास चैप्टर 3 जो है वो डील करता है द हाई कोर्ट्स. उसका टाइटल है द हाई कोर्ट्स और वो सारे हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स बताता है. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर करंटली 5 हाई कोर्ट्स हैं. 4 हाई कोर्ट्स जो हैं वो चारों सूबों के हैं और एक जो है वो कैपिटल टेरिटरी का है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कहते हैं. अच्छा, इसमें जो हमारे पास 4 हाई कोर्ट्स हैं, 2 of them are named after the name of provinces and 2 of them are named after the capital cities of the provinces. So जो पंजाब का हाई कोर्ट है उसको लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं. जो KPK का हाई कोर्ट है उसको पेशावर हाई कोर्ट कहते हैं. बलूचिस्तान के हाई कोर्ट को हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट ही कहते हैं. सिंध के हाई कोर्ट को हम सिंध हाई कोर्ट ही कहते हैं. और जो कैपिटल टेरिटरी का हाई कोर्ट है उसको हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं. ठीक है, ये दिस इज़ इट ऑन हाई कोर्ट्स. उसके बाद आपका चैप्टर 3A है. उसका टाइटल है फेडरल शरीयत कोड. इसमें जितने भी शरीयत से रिलेटेड मामलात होते हैं वो आपके फेडरल शरीयत कोर्ट में हल होते हैं. और फेडरल शरीयत कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी प्रोविजंस हैं, वो पार्ट 3A और चैप्टर 3A ऑफ पार्ट 7 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं. उसके बाद आपके पास जो चैप्टर 4 है, इट डील्स विद द जनरल प्रोविजंस ऑन जुडिकेचर. Okay, this is it for part 7. Coming on to part 8. Part 8 जो है इसका टाइटल है इलेक्शंस, और इलेक्शन से रिलेटेड तमाम रूल्स और रेगुलेशंस पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं. इसमें जो है हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं. ठीक है, जो पहला चैप्टर है वो डील करता है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके साथ. जो दूसरा चैप्टर है वो डील करता है इलेक्टोरल लॉज में के साथ, और वो डील करता है उन आर्टिकल से जो कि आपको बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉन्डक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शंस या फिर इलेक्टोरल कॉन्डक्ट के बारे में. ठीक हो गया. ये हो गया आपका चैप्टर 8. ये भी छोटा सा, इट्स वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. उसके बाद चैप्टर पार्ट 9 स्टार्ट होता है आपका. जो पार्ट 9 है वो डील करता है इस्लामिक प्रोविजन से. इसके फर्दर कोई चैप्टर्स नहीं है. फिर पार्ट 10 आता है आपका, इसके भी फर्दर कोई चैप्टर्स नहीं है. इसका टाइटल है इमरजेंसी प्रोविजंस. ये तमाम इमरजेंसी प्रोविजंस से डील करता है, उनको प्रेजेंट करता है. फिर पार्ट 11 है, उसके भी फर्दर कोई चैप्टर्स नहीं है. उसका टाइटल है अमेंडमेंट्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस चैप्टर में मौजूद हैं. उसके बाद आपके पास आता है चैप्टर पार्ट 12. पार्ट 12 जो है इसका टाइटल मिसलेनियस है और इसके फर्दर 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर है वो डील करता है आर्टिकल्स रिलेटेड टू सर्विसेज.
दूसरा चैप्टर डील करता है आर्टिकल्स रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस, तीसरा चैप्टर डील करता है आर्टिकल्स रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज, फिर चौथा चैप्टर है इट इज़ जनरल, फिर आपका जो चैप्टर 5 है वो डील करता है इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स में, फिर आपके पास चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 आपका डील कर रहा है विद टाइटल, कमेंसमेंट एंड रिपील। इसकी जो डिटेल है वो हम लोग अपने जब आर्टिकल्स करेंगे तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 7 जो है वो डील करता है आपका ट्रांजिशन से। ठीक हो गया? दिस इज इट फॉर ऑल द 12 पार्ट्स। और उसके बाद आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 स्केजुअल्स हैं, जिसमें से जो लास्ट 2 हैं वो ओमिट हो चुके हैं। स्केजुअल्स को भी अब हम लोग आर्टिकल्स के बाद डिस्कस करेंगे। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अब आर्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे, एंड इट डिपेंड्स, आर्टिकल की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा या उसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम एक वीडियो में कितने आर्टिकल्स कवर करेंगे। कुछ आर्टिकल्स लेंथी होंगे, कुछ जो है वो छोटे से होंगे, सो इट विल डिपेंड ऑन देयर लेंथ एंड द एक्सप्लेनेशन कि एक वीडियो में हम कितने आर्टिकल्स करेंगे, वो साथ साथ ही हमें पता लगता रहेगा। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई होप you enjoyed it. I tried to keep the introduction as short as possible ताकि हम जल्दी से जल्दी articles और detailed explanation पे move कर सकें. That's all. This is Amna Mir signing off, and if you enjoyed the video, आपको पसंद आई है, आपने कुछ नया learn किया है, so do share it with your friends and family, and do subscribe to my channel if you are interested in the content related to self-development or the content or such educational content. Thank you so much. Allah Hafiz.